हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स नीट के लिए, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। आज इस वीडियो में आप 4 मार्क्स अपने कंफर्म करने वाले। छोटा सा है, एकदम बहुत छोटा सा है। आप देखना नीट के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉइंट्स। एनसीईआरटी क्या कहती है, इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपन कवर करने वाले, साथ में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। ठीक है, साथ साथ में। तो देखो जॉइंट्स क्या होता है। तो जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। मतलब बोन और बोन के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसी को अपन जॉइंट बोलते हैं, या बोन और कार्टिलेज, या तो बोन या बोन हो, या बोन या कार्टिलेज, इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, जॉइंट एक्ट एज ए फलक्रम, मतलब अपना जो जॉइंट्स है वो फलक्रम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जॉइंट्स कितने टाइप का होता है। देखो जॉइंट्स 3 टाइप का होता है, तो फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। ध्यान से देखना फाइब्रस जॉइंट क्या होता है। फाइब्रस जॉइंट जैसे ये बोन है और ये एक बोन है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। देखो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसे बोन, ऐसे जॉइंट जिसमें मूवमेंट बिल्कुल ना हो उसे फाइब्रस जॉइंट अपन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि स्कल का बोन, जैसे अपने फ्रंटल और पैराइटल बोन है वो आपस में जुड़ी हुई है और उसमें भी जॉइंट होगा, लेकिन वो मूवमेंट शो नहीं करता है। ठीक है, तो स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स। मतलब जो अपनी स्कल है उसमें जो बोन है, ठीक है, वो एंड टू एंड फ्यूज रहती है बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि नाम ही क्या है, फाइब्रस जॉइंट। तो किससे कनेक्ट है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर है कि भाई पहला तो ये कि मोमेंट अलो नहीं होता है यहाँ पर, और दूसरा क्या है कि दो बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू भरा हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स के फॉर्म में। फिर दूसरा आ जाता है कोटिलेजिनस जॉइंट। नाम से क्लियर है कि दो बोन के बीच में क्या भरा रहेगा, कोटिलेज, मतलब ये कोटिलेज की मदद से जुड़ा रहेगा। वो फाइब्रस था तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा था, ये कार्टिलेज है तो कार्टिलेजिनस टिश्यू से या कार्टिलेज से ये क्या होगा, जुड़ा रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जो अपनी वर्टिब्री है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो कैसी है, ये एक रीढ़ की हड्डी है, एक ये है और ये एक है। ठीक है, अपनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, अपनी वर्टिब्री। तो ये ऐसे कुछ है, बीच में अपना क्या हो रहा है पता है, कोटिलेज। यहाँ पर कोटिलेज भरा है, यहाँ कोटिलेज भरा है। तो यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट शो होता है पर लिमिटेड मूवमेंट होता है, लेकिन होता जरूर है मूवमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि फाइब्रस में मूवमेंट नहीं होता है, इसमें मूवमेंट्स अलो है। ठीक है, इसमें क्या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से भरा रहता है और इसमें किससे जुड़ा रहता है, वो कार्टिलेज से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कल, इसका एग्जाम्पल क्या है, एडजेसेंट वर्टिब्री। अब बात करते हैं अपन साइनोवियल की। देखो फाइब्रस जॉइंट से ये 2023 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, कोटिलेज जॉइंट से 23 में, 22 में, 21 से लगातार 3 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब बात करते हैं अपन साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। मतलब साइनोवियल जॉइंट में एक साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अब इसमें मूवमेंट अच्छा खासा होता है। ठीक है, जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, यहाँ पर भी जॉइंट है, देखो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ये एक टाइप के साइनोवियल जॉइंट है, देखो हो रहा है, ये हाथों में भी। ये कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट, मतलब इसमें मूवमेंट शो होता है। ठीक है, हेल्प इन द लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट, मतलब इसमें लोकोमोशन और मूवमेंट में ये हेल्प करता है। क्या क्या जाना कि भाई साइनोवियल कैविटी तो साइनोवियल फ्लूइड से भरा रहता है। ठीक है, इसमें मूवमेंट अलो होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बॉल और सॉकेट। अब बॉल और सॉकेट का मीनिंग क्या हुआ कि ये है एक सॉकेट है, ठीक है, और ये एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल जैसा है और ये क्या है, एक सॉकेट। तो इस टाइप का जो जॉइंट होगा कि एक बोन तो सॉकेट का काम करे, है ना, और दूसरी बोन अपनी किसका काम करे, बोन का। तो इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। जैसे इसका एग्जांपल क्या, अपने ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल। यहाँ पर जो अपनी बोन्स होती है वो बॉल और सॉकेट के जैसे दिखती है। ठीक है, और उसका जो आर्टिकुलेशन होता है बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज से आप क्या समझते हो, कुंजी। ठीक है, कि एक साइड तो मूवमेंट शो करती है और एक साइड मूवमेंट शो नहीं करती, जैसे नी जॉइंट। ठीक है, पाइवोट जॉइंट। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन, सिंपल आपको याद करना है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो एटलस और एक्सिस होती है, एटलस और एक्सिस बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसे अपन कह देते हैं पाइवोट जॉइंट। आम आदमी पार्टी से आप याद कर सकते हो। ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स, जो कार्पल्स के बीच में, जैसे ये यहाँ पर कार्पल है, कार्पल,
ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट है कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। सेडल जॉइंट, अब इसका एग्जांपल क्या, सीएम सेट, क्या सीएम हमेशा सेट रहता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हमेशा सेट रहता है, तो सीएम सेट। सी से कार्पल, एम से मेटाकार्पल, तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसे अपन बोल देते हैं सेडल जॉइंट। तो बस इतना ही आपको 4 नंबर दिला देता है, ठीक है। एनसीईआरटी के हर एग्जाम्पल याद हो गया आपको, एक एक लाइन हमने इसमें कवर करवा दी है। मिलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।